दोस्तों, आज पूरे भारत में एक खबर सुबह से लेकर के चल रही है। वो ये कि बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया है और फिर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार में वो 9वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं और कहा जा सकता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो अपने एक कार्यकाल में न जाने कितनी बार शपथ ले लेते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब तो कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने एक पॉकेट में रिजिग्नेशन लेटर रखते हैं तो दूसरी पॉकेट में एक नया कहा जा सकता है कि लेटर रखे रहते हैं जिसमें लिखा रहता है कि मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, और आगे आप तमाम लोग जानते हैं। खैर, इन तमाम खबरों के बीच में मुझे याद आया कि बिहार में 4 विधायक भी हैं। वो 4 विधायक आप तमाम लोग जानते हैं। आजकल उनकी खबरें जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। हमने सोचा कि उनकी खबर आप तक पहुंचा दें। वही 4 विधायक जो असल में जीते तो एआईएमआईएम पार्टी में थे, लेकिन बाद में उन्होंने एआईएमआईएम के साथ दगाबाजी की और सीधे चले गए राजद में। आप तमाम लोगों को वो 4 लोग तो याद होंगे। ओवैसी उन्हें गद्दार कहते हैं। आप तमाम लोग उनको क्या कहते हैं वो आपकी अपनी राय है और ओवैसी साहब की अपनी राय है। हमारे लिए तो एक विधायक हैं और हम इन्हें विधायक के तौर पर देख रहे हैं। ये 4 चेहरा याद रखिएगा। बीच में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, नाम इनका तेजस्वी यादव जी हैं। आज इन्हें भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि पार्टी के टूट जाने से या फिर किसी के पार्टी के छोड़ जाने से कितना दुख होता है। ओवैसी साहब को भी दुख तो जरूर हुआ होगा कि 5-5 विधायक बिहार में जीते, लगा कि हाँ भाई साहब, बिहार में भी एक पार्टी की अपनी एक पहचान बन रही है। पहचान बनी ही थी कि देखा कुछ ही दिनों के बाद जो है ऐसा हुआ, ऐसा माहौल बना बिहार में कि अचानक से एआईएमआईएम पार्टी के 4 विधायक निकल लिए और निकल करके कहां गए? चले गए राजद में। और राजद कोटे में इसलिए गए क्योंकि उन्हें मंत्री बनना था। मंत्री बनाया भी गया, एक साहब को मंत्रालय भी दी गई, लेकिन वो ख्वाब जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं चले। मंत्री रहकर भी वो इतना मशहूर नहीं हो पाए जितना मशहूर असल में वो एआईएमआईएम पार्टी के टिकट मिलने पर हुए थे। लोगों ने उनका नाम इसलिए सुना और जाना और समझा था क्योंकि वो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़े थे, और इसलिए भी जाना और समझा क्योंकि ओवैसी के दम पे और ओवैसी की आवाज, उनकी हिम्मत के जज्बे को देख करके लोगों ने, उनकी आवाज और जज्बे को देख करके लोगों ने जो है उनके दल के विधायकों को चुनने का काम किया और सीमांचल वालों ने 5 लोगों को विधायक बनाया, जिनमें एक नाम अख्तरुल ईमान साहब हैं जो अभी बिहार में एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वो उन्हें छोड़ करके, मतलब पार्टी के अध्यक्ष को छोड़ करके इन चारों लोगों ने जो है दगाबाजी की, बेवफाई की, और बेवफा होकर के ये जनाब जो हैं चले गए राजद में। लेकिन अब क्या, अब तो ये विधायक ही रहेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि अभी भी ये यही बात कहेंगे कि हमें अफसोस नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि आज इन्हें इस बात की समझ जरूर आ गई होगी कि जिस वजह से गए थे वो ख्वाब तो चूर हो गया। इन्हें जो कहा जा सकता है कि इन लोगों को, खास करके इस चेहरे को तो आप तमाम लोग याद रखते होंगे। ये वही चेहरा है जिन्हें मंत्रालय दिया गया, और एक ऐसा मंत्रालय दिया गया जिसमें ये काम कर सकते थे। लेकिन क्या काम किया है, कौन सा काम किया है, मुझे कोई एक इंसान बता दे अभी बगैर गूगल चेक किए हुए कि इन्होंने कोई बड़ा काम किया है जो चर्चे में रहा, तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मैंने सोचा कि न्यूज इसलिए बनाऊं ताकि आपको बता सकूं कि ये चारों लोग जो थे, जिनका नाम आप तमाम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। आपको हम पुरानी खबरें दिखाते हैं कि किस तरह से Asaduddin Owaisi led AIMM received a major jolt Wednesday when 4 of the 5 MLAs of the party in Bihar joined the Rajad RJD, which has now regained its single largest party status in 243 member assembly leaving behind the BJP। तो सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए राजद ने ये काम किया था, और राजद ने किया या ये इन चारों ने किया, ये तो सोचने वाली बात है। एक्सेप्ट एमएलए अख्तरुल ईमान साहब जो कि अमौर विधान सभा सीट से जो है कहा सकता है कि विधायक हैं। इनके अलावा मोहम्मद इजहार असफी जो कि कोचाधाम से विधायक बने, शहनवाज आलम साहब जिन्हें मंत्रालय दी गई जोकीहाट के, और साथ ही साथ सैयद रुकनुद्दीन साहब जो कि बैसी विधानसभा से थे, और अजहर नईमी साहब जो कि बहादुरगंज से थे। इन लोगों ने दगाबाजी करके जो है पार्टी में तब्दीली लाई, और अब कहा सकता है कि दगाबाजी करते हुए अपनी पार्टी को छोड़ करके ये लोग राजद में चले गए।
राजद में जाकर के इन्हें क्या सम्मान मिला यह आप तमाम लोग जानते हैं। मैंने बस सोचा कि इस वीडियो को आज बनाऊं, मेरा बड़ा मन था कि मैं इस न्यूज को आप तक पहुंचाऊं कि ये 4 लोग आपको याद हैं कि नहीं याद है। अगर याद है तो अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजद ने जो कुछ AIMIM पार्टी के साथ किया, आज जो कुछ उनके साथ हुआ है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को भी इस बात का अफसोस होगा कि काश के ऐसा ना होता, काश के ऐसा ना होता। आज जो कुछ हुआ उनके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव एक बहुत अच्छे लीडर के तौर पर उभर रहे हैं और वाकई उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया पिछले 17 महीनों में। लेकिन ये जो 4 लोग उनके टोली में गए थे वो उनके ऊपर भी धब्बा है और आज जो नीतीश जी यहां से निकल करके चले गए वो उनके लिए दुखदायक खबर है। मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में काम किया है वो वाकई बेहद खूबसूरत है। उन्होंने अच्छा काम करने की कोशिशें की, लेकिन क्या कहिएगा, एक तरफ वो लोग पलटी मारने वाले लोग हैं और एक तरफ इन्हीं के पार्टी में ये 4 पलटी मार हैं। अब देखना यह है कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में इन चारों लोगों के साथ जो है सीमांचल के लोग क्या सलूक करते हैं, किस तरह से इन्हें वोट मिलता है, क्योंकि ये लोग चुनाव तो जीते थे ओवैसी के दम पर। अब देखना यह है कि ये लोग अपने दम पर और किस तरह से जो है वोट गेन कर पाते हैं। आप तमाम लोगों का इनके बारे में क्या कुछ इजहार ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।